Good morning, all of you. You all are welcome on the behalf of Oscar Public School. How are you all, students? I hope you all are fit and fine at your homes. I'm your GK teacher, myself Nimisha. So, students, you already are excited for the GK class. Yes, I'm also very excited for today's class. So, students, before I'm going to start, I will just share the first term syllabus. These are the 22 chapters will come in your first term syllabus. Have you got my point? And this is the first chapter we have already done earlier. हम पहले भी ये चैप्टर कर चुके हैं. And those who have completed in your book, that is fine. If you don't have a book, so just do in your rough copy or in GK copy. सो बेसिकली मैंने आपकी कोई भी जीके कॉपी नहीं लगवाई है, बट इफ़ द स्टूडेंट्स हैव अ टेक्स्ट बुक, जिन भी बच्चों के पास टेक्स्ट बुक है वो सभी बच्चे अपना काम टेक्स्ट बुक में ही फिल करेंगे, ठीक है. एंड देन वेन एवर स्कूल इज़ ओपन, जब भी स्कूल रीओपन होंगे हम ये बुक जो है वो वर्क चेक करेंगे. देन इफ़ यू डोंट हैव अ टेक्स्ट बुक, सो जस्ट डू इन अ रफ कॉपी. Okay, so the first chapter is animated movies. We have already done earlier. This is the second chapter, helpful robots at home. The third chapter is extreme airport of the world. The fourth chapter is largest and highest in India. Now in a today class we are just going to start the chapter number 5, India's freedom fighter. What is the name of this chapter? Repeat after me. India's freedom fighter. So बेटा, in India, as you know that India was the slave country. पहले एक समय पर इंडिया क्या थी? स्लेव कंट्री थी. फ्रॉम द ब्रिटिश, अंडर द ब्रिटिश रूल थी. सो इंडिया इज़ अ फ्री कंट्री नाउ एंड वी ऑल हैव अ फ्री सिटीजन्स. नाउ वी हैव टोटली राइट्स. बेटा पहले हमें बिल्कुल भी ये राइट नहीं था कि हम कहीं पर भी जा सके, आ सके. हमें अपनी मर्ज़ी का कोई भी काम करने के लिए हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी. ओके, यहाँ पर उस समय पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश क्राउन का, या ब्रिटिश कह सकते हो गवर्नमेंट का कैप्चर था. सो इंडिया एक स्लेव कंट्री के अंडर काउंट की जाती थी. कब? आज से 200 और मतलब लाइक आज इंडिया फ्री कब हुई है? 1947 में. एंड कब? 15 अगस्त 1947. दैट इज़ वाई एवरी ईयर वी आर जस्ट सेलिब्रेटिंग द इंडिपेंडेंस डे. सो जस्ट टू फ्री इंडिया. अब इंडिया को फ्री करवाने के लिए, ऐसे तो इंडिया ब्रिटिशर्स नहीं गए होंगे इंडिया से. सो सम आर द फ्रीडम फाइटर्स, सम आर द, वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अब इंडिया को इंडिपेंडेंट करवाने के लिए, फ्री करवाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है. बट हम इन लोगों में से कुछ का नाम जानेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिन्हें हम हिस्ट्री में याद रखते हैं. देयर इज़ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं इंडिया को फ्री करवाने में. हैव यू गॉट माई पॉइंट? बेटा कोई भी कंट्री जब स्लेव होती है और जब वो उसको इंडिपेंडेंट मिलती है तो किसी एक या दो पर्सन की वजह से नहीं मिलती. देयर इज़ अ नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने अपनी जान गंवाई, जिन्होंने अब स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड वर्क किया, स्ट्रगल किया, मारे भी गए, और तब जाकर इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली. So some are, we have to, now we are just calling we are just study about the India's freedom fighter. India is a free country and we all are its free citizens. Now we don't have, हम लोग अब free हैं. We have right to change religion, we have right to education, right to vote, right to leave, right to like moving around here and there. हम कहीं पर भी जा सकते हैं, कोई सा भी धर्म अपना सकते हैं, ठीक है. अपने मुताबिक हमें शिक्षा का अधिकार है, हमें एजुकेशन का राइट है, हमें वोट देने का राइट है, ठीक है. However, the freedom we enjoy today, it is a contribution of many freedom fighters. मैंने आपको यही बताया कि इंडिया में जो आज हम फ्री घूम रहे हैं, just because of that freedom fighters की वजह से. Read about the some India's freedom fighter and write their names in the given blank spaces. And you may be
help in box. So first of all, these are the help box. So सबसे पहले फ्रीडम फाइटर के बारे में जानते हैं. ही इज़ नॉन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया. इनको जैसे कि महात्मा गांधी इज कॉल्ड फादर ऑफ द नेशन, सेम एज दैट द आयरन मैन ऑफ इंडिया, इनको कंट्री का आयरन मैन कहा गया है. ही इंटीग्रेटेड इंडियाज बाय यूनाइटिंग 565 प्रिंसली स्टेट्स. बेटा पहले इंडिया के जो स्टेट्स थे ना, लाइक अभी 28 स्टेट्स हैं, उससे पहले छोटे चीज़ों में इंडिया बटा हुआ था. ठीक है, यानी कि छोटे छोटे एक राजा ने, राजस्थान में देयर इज़ अ लॉट ऑफ, मतलब आप देखते हो कि बहुत सारे ऐसे, राजस्थान, गुजरात, दीज आर द स्टेट्स जो पहले, अभी आपको राजस्थान एक राजस्थान मिलेगा, गुजरात एक गुजरात मिलेगा, लेकिन पहले ये छोटे छोटे प्रेमिसेस में डिवाइडेड था. यानी कि एक राजा का अलग किंगडम था, दूसरे राजा का अलग किंगडम था. सो ये डिवाइडेड था. सो ही इज़ द आयरन मैन ऑफ इंडिया. और इन्होंने जो छोटे प्रिंसली स्टेट्स थे जहाँ पर प्रिंस और क्वीन राज करते थे, राजा या रानी बने हुए थे, इन्होंने क्या करा, उनको यूनाइट किया, यानी कि उन्हें इकट्ठा लाए. ही बिकम द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. यानी कि सबसे पहले तो ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने, यानी कि जैसे वाइस प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल, देन उनसे छोटे वाइस प्रिंसिपल, सेम एज दैट प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, और आप इसे कह सकते हो उप प्रधानमंत्री, यानी कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, एंड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. और जब हमारे कंट्री को इंडिपेंडेंट मिली तो इन्हें होम मिनिस्टर बना दिया गया, यानी कि गृह मंत्री. सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस पर्सन? क्या नाम है इनका? आपने इनकी देखी होगी. ही हैविंग अ स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से है. इनका स्टैचू गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से भी है. हिज नेम इज़ सरदार वल्लभ भाई पटेल. ठीक है, हिज नेम इज़ सरदार पटेल कह सकते हो इन्हें. इनका पूरा नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इनके स्टैचू को नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी. ठीक है, आपको ये पता होगा, आप न्यूज़ में भी देखते हो. द सेकेंड वन, ही इज़ पॉपुलरली नोन एज पंजाब केसरी. इनका नाम, इनका टाइटल दिया गया है पंजाब केसरी. ही वॉज इंजर्ड सीरियसली बाय लाठी ब्लोज वाइल अपोजिंग द साइमन कमीशन एंड सफर्ड डेथ. यानी कि ये एक ऐसे पर्सन है, जब एक कमीशन आया था बच्चे, इन दैट कमीशन जो था कि अभी आप जब सोशल साइंस में ही पढ़ेंगे तो एक साइमन कमीशन आया, जिस कमीशन के अंतर्गत क्या हुआ कि इंडियंस को किसी भी हायर पोजीशन नहीं देने का फैसला किया गया. ब्रिटिशर्स आए, उसमें एक पर्सन था सर जॉन साइमन. ठीक है, तो जब ये साइमन कमीशन इंडिया आया तो बहुत सारे लोगों ने ब्लैक फ्लैग्स दिखाए, गो बैक साइमन के नारे लगाए. तो उस साइमन कमीशन के टाइम पर इनको बहुत ज़्यादा लाठी चार्ज किया गया, इन्हें लाठियों से पीटा गया, और इसके चलते इनकी डेथ हो गई. हिज नेम इज़ लाला लाजपत राय. रिपीट आफ्टर मी, लाला लाजपत रॉय. द थर्ड वन, इट इज़ अ वेरी वेल नॉन फेस. ही इज़ रिवोल्यूशनरी, यानी कि ये क्रांतिकारी थे. ही इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज शहीद, और हमेशा इनके नाम के आगे शहीद लिखा जाता है. इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, ही थ्रू 2 bombs इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली वेयर नो वन वॉज हर्ट. He was however arrested and hanged to the death. यानी कि ये क्रांतिकारी थे, इनके नाम के आगे शहीद लगता है. और इन्होंने एक असेंबली हो रही थी जिसमें ब्रिटिशर्स थे, इंडियन के कुछ लोग थे, और इन्होंने वहाँ पर जाके 2 बॉम्ब फेंक दिए, और जिसके चलते इन्हें अरेस्ट भी कर लिया गया और इनको फांसी की सज़ा भी सुनाई गई. हिज नेम इज़ शहीद भगत सिंह. बहुत वेल नोन फेस है ये, शहीद भगत सिंह. द अनदर वन इज़ ही इज़ पॉपुलरली नोन एज नेताजी. इनका पॉपुलरली नाम क्या है? नेताजी के नाम से लोग इन्हें जानते हैं. ही फॉर्म्ड द आज़ाद हिंद फौज, और इन्होंने क्या बनाया? आज़ाद हिंद फौज बनाई. इंडियन नेशनल आर्मी, जिसे हम INA के नाम से भी जानते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी.
एंड फाइंड टू लिबरेट द कंट्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल। यानी कि बेटा जो हम आज आर्मी जानते हैं, उन आर्मी का जो स्पेशली सबसे बड़ी शुरुआत हुई थी वो नेताजी ने ही करी थी, और अपनी फ़ौज का इन्होंने क्या नाम रखा था, आज़ाद हिंद फ़ौज, जिसको हम आज इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से जानते हैं। हिज नेम इज़ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। द फिफ्थ वन इज ही इज़ फ्रॉम द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। यानी कि ये कौन है, इनको भी आप जानते ही होंगे, बहुत वेल नोन फेस है इनका। सो बेसिकली ये क्या थे, ये एक हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में थे। व्हेन सराउंडेड बाय आर्म्ड पुलिस, ठीक है, ही गेव देम अ टफ फाइट, देन किल्ड हिमसेल्फ विद द लास्ट बुलेट एंड अफ्रेड पार्क इन प्रयागराज। यानी कि ये वो एक ऐसे रेवोल्यूशनरी थे, ये भी क्रांतिकारी ही थे, जिन्होंने कि क्या करा, सभी जगह पर आर्म्ड पुलिस वालों को जो है एक कहते हैं इनको बहुत डटकर सामना किया। देन आफ्टर दैट इन्होंने लास्ट टाइम पर जाकर क्या किया, जो ये चाहते थे कि पुलिस वाले इन्हें ना पकड़े, तो एक इनके गन में लास्ट बुलेट थी और इन्होंने अपने आप को ही शूट कर लिया। और ये कहाँ पे किया इन्होंने, अल्फ्रेड पार्क इन प्रयागराज। और हिज नेम इज़ चंद्रशेखर आज़ाद। हिज नेम इज़ चंद्रशेखर आज़ाद। द लास्ट वन इज़ ही इज़ अ फ्रीडम फाइटर। ये भी एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर है, एक पोएट भी रहे, ठीक है, एंड फुल ऑफ द इंटेंस पेट्रियाटिक फीलिंग। यानी कि जो इनकी पोएम्स कविताएं होती थी वो किसी शायरी में तो होती थी, और बहुत सारी कविताएं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ देशभक्ति की, जिसके हर एक शब्द में से देशभक्ति कूट कूट के भरी थी। This Indian revolutionary was involving looting the money of British government from the काकोरी। बेटा there is एक एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट मीन्स एक काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। एक ट्रेन जा रही थी जिसमें ब्रिटिशर्स का बहुत सारा गोल्ड जा रहा था, तो इन्होंने उस गोल्ड को लूटा, उस ट्रेन को लूटा, जिसमें कि इन्होंने उस पैसे को क्यों चुराया, ताकि ये इंडियंस के लिए बहुत सारे हथियार खरीद सकें और जो गरीब जनता है उसे पैसे दे सकें। तो इन्होंने काकोरी नाम की एक जगह थी जहाँ पर इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक ट्रेन जा रही थी जिसमें कि बहुत सारा गोल्ड और पैसा था, वो इन्होंने लूटा था। और ये बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर भी रहे, पोएट भी रहे, और बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी पेट्रियाटिक फीलिंग्स के साथ इन्होंने गाने लिखे, कविताएं लिखी। हिज नेम इज़ राम प्रसाद बिस्मिल। हिज नेम इज़ राम प्रसाद बिस्मिल। देयर इज़ द आंसर्स। द फर्स्ट वन इज़ his is the Iron Man of India, that is Sardar Patel. He is popularly known as पंजाब केसरी, that is लाला लाजपत राय। शहीद के नाम से जाने जाते हैं, that is भगत सिंह। नेताजी के नाम से जाने जाते हैं सुभाष चंद्र बोस। ही इज़ अ हिंदुज़म सोशलिस्ट, जिन्होंने बम फेंका था अपने आप को, इन्होंने क्या करा, अपने आप को बुलेट से शूट कर लिया था फ्रॉम इन प्रयागराज। हिज नेम इज़ चंद्रशेखर आज़ाद। ही इज़ अ पोएट, ही वॉज अ पोएट, बेसिकली फ्रीडम फाइटर भी थे, पोएट भी थे। काकोरी कांड में इनका सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था, दैट इज़ राम प्रसाद बिस्मिल। दीज आर द इंडियाज़ फ्रीडम फाइटर्स। बच्चे इन अ नेक्स्ट क्लास, यानी कि नेक्स्ट सैटरडे, आई विल टेक द टेस्ट ऑफ दीज 5 चैप्टर, यानी कि 5 चैप्टर्स का आपका रिटन टेस्ट होगा। ओके, अगेन आई एम सेइंग, आपका रिटन टेस्ट होगा और आपकी क्लास, आपके मार्क्स भी लगेंगे। हैव यू गॉट माई पॉइंट? आपका रिटन टेस्ट होगा इन द नेक्स्ट क्लास, ऑल द 5 चैप्टर्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।